वेलकम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू अदर एनिमल ब्रीथ। जिस तरह से इंसान सांस लेते हैं, ओबियसली दूसरे ऑर्गेनिज्म भी कुछ ना कुछ अलग प्रोसीड्योर अपनाते होंगे सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट एनिमल आइदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हायर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब डिफरेंट एनिमल्स के पास, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हो, उनके पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं क्या करने के लिए? ब्रीदिंग करने के लिए। ठीक है ना? उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो क्या डिस्कस करना है उसी के बारे में? देखो कैसे लिखा है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है आपको? अर्थवर्म। अर्थवर्म का ये देखो स्किन है, ये वाला, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। ये स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन ले रहा है, ब्लड वेसल को दे दिया, ब्लड क्या किया, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, हर सेल को ऑक्सीजन मिल गया। वहाँ से वापस क्या लेके आ रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ला करके क्या कर दिया? स्किन को वापस कर दिया। स्किन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। समझ में आया? तो यानी कि ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका है? ब्लड का। किसको देता है ब्लड ऑक्सीजन ले जाके? ऑक्सीजन किसको देता है? सेल्स को देता है। सेल्स क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन ले लेता है? ब्लड। फिर कहाँ ला के दे देता है? स्किन में। ठीक है ना? तो ये पूरा फेनोमेनन, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में चलते हैं। जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चलता है, जिनके पास हो सकता है कि ब्लड ना हो, और छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म वगैरह में भी, अर्थवर्म और लीच में भी चलता है। तो चलो पढ़ते हैं। दीज सम ऑर्गेनिजम्स दैट रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लेना एंड पैरामेसियम। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ क्वेश्चन नोट करोगे, नेम सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which breathe through their body surface. कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? यूग्लेना एंड पैरामेसियम। ठीक है। नेक्स्ट, दे टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एंड डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट थ्रू द आउटर सेल मेम्ब्रेन। किसके माध्यम से वो लोग अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, सॉरी लिखा हुआ है देखो, इन अर्थवर्म एंड लीच the skin is moist and help the exchange of gases. Gaseous exchange take place through is called cutaneous respiration. Exchange through skin is called cutaneous respiration. तो यहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे, define cutaneous respiration. अभी जो मैंने ये प्रोसेस समझाया था कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है स्किन के थ्रू। जब स्किन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होगा या ब्रीदिंग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसी क्वेश्चन में एक और नोट कर लेंगे क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिजम्स इन विच इट इज सीन। नेम द ऑर्गेनिजम्स in which it is seen, किसमें देखा जाता है ना? चलो यहाँ देखा हुआ है देखो, इन अर्थवर्म और लीच। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। किसमें देखने को मिलता है? अर्थवर्म और लीच में देखने को मिलता है ना? द स्किन इज मॉइस्ट। कैसा होता है उनका स्किन? भीगा भीगा होता है। और यही भीगा स्किन जो होता है हेल्प
द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। यदि गैसेस एक्सचेंज मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। तो होप आप लोगों को दोनों आंसर्स मिल गए, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एयर चैनल थ्रू द होल्स present on the body surface. So there are so many organisms in which their body surface has lots of pores, and through these pores the oxygen move into the air channel. Understood? So the pores are called spiracle, as you can see in case of cockroach and many more insects. कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी सरफेस के ऊपर बहुत सारा छेद होता है, और ये छेद जो है अंदर में एक एयर चैनल बना रखा है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को एयर चैनल दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकियल ट्रंक। ऊपर का जो छेद होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरकल, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है और ट्रैकियल ट्रंक के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है, जहाँ से ऑक्सीजन को कौन ले लेता है, ब्लड ले लेता है। इनके ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ ले लेता है, और उसके बाद पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला करके फिर ट्रैकियल ट्रंक को देता है, ट्रैकियल ट्रंक फिर इसको स्पाइरकल के पास देता है, स्पाइरकल फिर इसको बाहर निकाल देता है। तो बहुत सिंपल फीचर है। ऑक्सीजन का लेना कौन ले रहा है, स्पाइरकल ले रहा है। इसका स्पाइरकल्स के थ्रू कहाँ चला गया, ट्रैकियल ट्रंक में चला गया। ट्रैकियल ट्रंक के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कौन ले लिया, ब्लड ले लिया। ब्लड किसको दे दिया, सेल्स को दे दिया। फिर वापस सेल्स से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कौन ले लिया, ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के किसको दिया, ट्रैकियल ट्रंक को दिया। ट्रैकियल ट्रंक किसको दे दिया, स्पाइरकल को दिया। स्पाइरकल क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इंसेक्ट्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। इंसेक्ट सच एज कॉकरोच एंड ग्रासहोपर हैव ट्रैकियल सिस्टम रनिंग ऑल अलोंग थ्रू द बॉडी। मतलब ट्रैकियल सिस्टम जो है उनके बॉडी में पूरी तरह से बिछा हुआ है। तो पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, नेम टू ऑर्गेनिजम्स in which we observe tracheal system. We observe tracheal system, note करो। Next, what are spiracles and where is it found? नोट करेंगे, what are spiracles and where is it found? What is its function? यहाँ आपने तीन क्वेश्चन नोट किया है ना। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। The air tube that is called trachea open through a small opening called spiracles. ये जो एयर ट्यूब है जो कि बॉडी के अंदर है, ये ऊपर में छोटे छोटे छेद, बॉडी सरफेस पे छेद होता है जिसको हम लोग स्पाइरकल्स कहते हैं, वहाँ पे खुलता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसी से गैस का एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट लीड अ वेरी एक्टिव लाइफ एंड नीड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। द ट्रैकियल, उन लोग जितने भी इंसेक्ट हैं ये बहुत एक्टिव रहते हैं अपने लाइफ टाइम में, और इनके लिए इनको ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होता है। सो एट दैट टाइम दे टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द स्पाइरकल्स, move it into the tracheal system, and from the tracheal system the oxygen move through the blood to the each and every cell, and from there carbon dioxide is collected by the blood and blood come to return back to the tracheal system, and from there the carbon dioxide diffuse out through the spiracles. ठीक है, so that the tracheal system provide them with the sufficient oxygen. Hope you understand. Now we are going to understand one more topic, respiration through gills. Hope everyone know about this because you are studying about gills through from very beginning, that is from class
4 onward. So gills is the respiratory organs in the aquatic animal like fishes and you can say some क्रस्टेसिस, मतलब मेनली फिश में ये पाया जाता है ना। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है ब्रीदिंग में हेल्प करना, है ना। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में पाए जाने वाले जानवर हैं, उन्हीं में ये देखने को मिलता है मेनली। टेक द ऑक्सीजन डिजॉल्व इनटू द वाटर। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है? गिल्स ले रहा है। कौन लेता है? गिल्स। डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है और लेके किसको दे देता है? ब्लड को। और उधर से ब्लड कौन क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। गिल्स उसको वापस ले लेता है और उसको फिर पानी में घोल देता है, डिजॉल्व कर देता है। तो ये टेक्निक से इन लोगों का ब्रीदिंग होता है ना। टेक द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको ये लोग एब्जॉर्व करते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडी। समझ में आ गया? वाटर टू डू सो दे हैव स्पेशल ऑर्गन। उसके लिए क्या होता है उनके पास? सो इन विच काइंड ऑफ एनिमल, इन विच काइंड ऑफ एनिमल गिल्स फाउंड। किस तरह के एनिमल में गिल्स पाया जाता है? स्टेट इट्स फंक्शन। इनके फंक्शन के बारे में बात करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरकुलम? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑपरकुलम? ऑपरकुलम क्या है? ऑपरकुलम तो ये फिश का गिल्स है और गिल्स को ढकने के लिए एक ऊपर से ढकना होता है ना, जिसको वो मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे ढकना होता है बाहर की तरफ। इस बाहर की तरफ के ढकने को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरकुलम बोलते हैं, है ना। ये प्रोटेक्शन करता है गिल्स का। तो देखो लिखा हुआ है गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम। न्यूमरस थिन फिलामेंट आर प्रेजेंट इनसाइड द गिल्स एंड दीज फिलामेंट्स आर सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यानी कि ये जो गिल्स होते हैं इसके पास पतला पतला फिलामेंट होता है और हर एक फिलामेंट में ये एक मान लो ये सब फिलामेंट है, बहुत सारे पतले पतले क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे ही सपोज ये वाटर है और इस वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ है, जैसे ही ये पानी इसके गिल्स के संपर्क में आ रहा है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देता है ताकि ब्लड ऑक्सीजन को ले करके सेल्स के पास चला जाए। समझ में आया ना? और वहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को ले आकर के गिल्स को वापस करे, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेंगे? पानी में रिटर्न कर देंगे। सो दिस फिलामेंट आर सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड देम। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो कौन मदद करता है एक्सचेंज करने में गैसेस का? सो नेम द स्ट्रक्चर present in the gills that helps in exchange of gases। तो ये क्या हो गया? कैपिलरी। स्टेट द फंक्शन ऑफ ऑपरकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। स्टेट द फंक्शन ऑफ ऑपरकुलम। ऑपरकुलम का फंक्शन क्या है? ऑपरकुलम, तो ऑपरकुलम का फंक्शन यहाँ पे है। ऑपरकुलम अलाउ वाटर टू इंटर एंड पास थ्रू द ओवर द गिल्स। ये पानी को गिल्स के ऊपर जाने देता है। गिव ऑक्सीजन एंड रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेन देन में मदद करता है। फाइनली वाटर पासेस आउट फ्रॉम अंडर द ऑपरकुलम, और फिर वापस पानी जो है ऑपरकुलम के माध्यम से क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। अब यहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म आप लोगों को दिख रहा है लंग्स वाले केस में? वी कैन इजिली सी द frog over here, and inside the frog you can see there are two lungs, and lungs have a
fine network of you can say sponge like or balloon like structure, and this balloon like structure is called, क्या कहते हैं इसको, alveoli, and this alveoli obviously help in the exchange of gases. तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. सो लंग्स किसके किससे में देखने को मिलता है? बर्ड्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. खाली बर्ड नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं. इवन वी ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, है ना. इन देयर चेस्ट कैविटी दे हैव एयर फिल्ड सैक्स. इसके अंदर में क्या है? छोटे छोटे सैक्स हैं, छोटे छोटे एयर के बैग्स हैं. इस एयर के बैग को एल्वियोली भी बोला जाता है. ये लंग्स में भरा हुआ है पूरी तरह से. ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, अंदर में देख रहे हो ना, छोटा छोटा बैग्स हैं. द एयर सैक्स मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड्स लाइटर. अब इसमें हवा यदि भर जाए तो क्या होगा? बॉडी क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा. एंड विच हेल्प देम टू फ्लाई, जिसके माध्यम से ये आराम से उड़ भी सकते हैं. मैमल ऑल्सो हैव हाईली डेवलप्ड लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज. और जो मैमल होते हैं जैसे कि हम लोग, है ना, या फिर गाय बकरी भैंस, उन लोगों के पास क्या होता है? उन लोगों के पास लंग्स में इतने सारे ऐसे सैक्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज को ज़्यादा से ज़्यादा करने में मदद करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं. तो ऑब्वियसली गैसेस एक्सचेंज से ही एनर्जी मिलता है. आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा है. गैसेस एक्सचेंज से क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो हर सेल तक पहुंचता है और हर सेल रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा उतनी ही तेज़ी से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है? पहला, नेम 2 ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे लिखेंगे नेम 2 ऑर्गेनिजम्स which breathe through their lungs, ठीक है. नेक्स्ट, state the adaptation in birds. State the adaptation in birds for respiration as well as for flight. Respiration as well as for flight. क्या स्पेशल एडेप्टेशन होता है जो उनको उड़ने में भी मदद करता है? सो यू विल गेट द आंसर ओवर हियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर. नेक्स्ट, एम्फीबियन दैट इज फ्रॉग और टोड हैव ए डुअल मोड ऑफ ब्रीदिंग. 2 तरीके से सांस ले सकते हैं. दे हैव सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन. इनका जो स्किन होता है वो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होता है. जब ये हार्बिनेशन केस में होता है, हार्बिनेशन का मतलब जब ये ठंडे के मौसम में पानी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर जा करके सो जाते हैं फॉर ए लॉन्ग विंटर स्लीप. एट दैट टाइम दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. वो उस समय अपने मॉइस्ट स्किन से वो सांसें लेते हैं. बट व्हेन दे आर एक्टिव एंड कम ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल और यू कैन से लैंड, लेकिन जब वो बहुत एक्टिव होते हैं और लैंड पे आ जाते हैं, एट दैट टाइम दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. उसको किससे मदद कर सांस लेते हैं? लंग्स के मदद से सांस लेते हैं. तो इनके पास डुअल फंक्शन होता है ना. दे हैव सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन विच इज सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरी. व्हेन हार्बिनेटिंग, जब वो हार्बिनेशन करते हैं, ठंडे के मौसम में ज़मीन के अंदर चले जाते हैं ठंड से बचने के लिए, इसी को बोलते हैं हार्बिनेशन. फ्रॉग टेक ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन. तब उस समय वो सांस किससे लेते हैं? लंग से नहीं लेते. उस समय वो सांस अपने स्किन से लेते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा नहीं होता है, तो उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है और उस समय ब्रीदिंग करने के लिए वो स्किन का मदद लेते हैं. ठीक है ना. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स व्हेन दे आर टैडपोल. लेकिन जब वो छोटे होते हैं, जब वो पानी में
तैरते हैं मछलियों की तरह, तो उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, और मछलियों की तरह गिल्स के माध्यम से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का लेन देन करते हैं। और जब वो ज़मीन पे आते हैं तो वो लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना कि फ्रॉग्स में 3 अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, द डिफरेंट प्रोसेस, यहाँ डिफरेंट लगा लो, द डिफरेंट प्रोसेस, यहाँ पे डिफरेंट लगाइएगा, द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एम्फीबियंस, फ्रॉग लिख लो, फ्रॉग और टूड, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग। तो यहाँ पे आप 3 चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। टैडपोल के कंडीशन में ये गिल्स से सांसें लेते हैं, दूसरा हार्बिनेटिंग कंडीशन में ये स्किन से सांसें लेते हैं, और तीसरा एक्टिव कंडीशन में ये लंग से सांस लेते हैं। तो आप लोग ये तीनों बात को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अब प्लांट वाला रेस्पिरेशन अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय बाय।